Good morning, dear students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class and we are doing 5th chapter of grammar articles. Okay? So, ग्रामर का हम 5th चैप्टर कर रहे हैं और आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत. ठीक है, यहाँ दे रखा है एक पिक दिख रहा है आपको और वहाँ कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और कुछ एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो अमीना विजिटेड द ज़ू. ओके, है ना, यहाँ हमने द ज़ू पढ़ा विथ हर ब्रदर अजीज़. अमीना जो है वो अपने भाई के साथ, अजीज़ के साथ घूमने गई. कहाँ? द ज़ू में, है ना. दीज आर द एनिमल. ठीक है, एनिमल्स दैट दे सा. और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? उन्होंने वहाँ पे जानवर देखे. मतलब एक निश्चित बात है कि वह ज़ू में ही गए और वहाँ उन्होंने जानवर देखे. ठीक है, नेक्स्ट, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. ए और एन जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन के पहले होता है. दे मीन वन ऑफ समथिंग, मतलब किसी एक चीज़ के लिए कही गई बात. ठीक है, मतलब वो ए कार हो सकता है, ए बस, है ना, एन एलिफेंट, है ना, इस तरह से. एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ वोवेल साउंड्स. आपको पता है ना, इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं. जिस तरह से आपके हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं. सो इंग्लिश में होते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं स्वर, और बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना. जो बाकी लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं, मतलब सारे व्यंजन में आते हैं. ठीक है, तो एन जो यूज़ होता है वो होता है स्वर वर्ड के पहले. जो अगर मान लो किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है, इट मीन्स कि वोवेल से हो रही हो, और वोवेल भी वो कि ए ई आई ओ यू से किसी वर्ड की शुरुआत हो रही हो, है ना. और बाकी सब में ए लगता है जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट शब्दों से हुई हो. ठीक है, जैसे एन एलिफेंट, एन ऑस्ट्रिच, एन ईगल, एन एंटोलोप, ए टाइगर, ए वुल्फ, ए लॉयन, ए कैमल. ओके, आए नेक्स्ट पेज पर. अब यहाँ है कि रीड दिस सेंटेंस. आई हैव ए कार. मेरे पास एक कार है. द कार इज ग्रीन. अब यहाँ क्या दे रखा है आपको? द कार, है ना. हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन कलर की कार के बारे में ही बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, है ना. हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली ग्रीन कलर की कार के बारे में, इसलिए हमने क्या लगाया? द. ठीक है, ए कार मीन्स एनी कार. ए कार मतलब कोई भी कार हो सकती है. वी यूज़ द कार. हमने द कार क्यों यूज़ किया? व्हेन इट इज़ क्लियर विच कार वी आर टेकिंग अबाउट. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसी कार के बारे में हम बात कर रहे हैं. व्हेन वी हैव ऑलरेडी मैंशनड इट. और उस सेंटेंस में अगर पर्टिकुलरली बताया गया है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब द का यूज़ होता है. ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ ए और एन. अब हमें क्या करना है? इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है ए और एन के साथ. जैसे आई एम राकेश कुमार, मैं राकेश कुमार हूँ. आई एम इन क्लास सेकेंड, मैं क्लास सेकेंड में हूँ. आई लाइव इन, फ्लैट है इसलिए क्या हो जाएगा? ए फ्लैट. विथ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ. माई फादर इज़, इंजीनियर लिखा हुआ है और ई जो है वो वोवेल है इसलिए आ जाएगा एन इंजीनियर. ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री. ओके, माई मदर इज़ एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट जो है ए वोवेल है इसलिए हमने एन लगाया. ओके, शी वर्क्स इन एन ऑफिस. और वो कहाँ काम करती है? ओ जो है ऑफिस का वो है वोवेल और इसीलिए हमने एन लगाया. आई हैव ए यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर. एल्डर का जो ई है वो है वोवेल इसलिए हमने एन लगाया. सेकंड में अब हमें यूज़ करना है कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए एन आर द.
अब हमें यहाँ पर द भी यूज़ करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में माया सा एन ईगल इन ए केज, एन ईगल एस्केप्ड फ्रॉम ए केज, ओके। सेकेंड सेंटेंस आई गिव ए बनाना टू ए मंकी दैट बिलोंग टू माई नेबर, ओके। थर्ड सेंटेंस ए बॉय हु एट द स्ट्रेंज फ्रूट। अब द स्ट्रेंज मतलब एक अजीब ही तरह का फ्रूट है ना, अजीब की तरह की बात हुई। यहाँ दे रखा है कि वो फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी दे रखी कि अजीब है, स्ट्रेंज है, इसलिए द लगाया। कंप्लेंट दैट इट वॉज बीटर, है ना। देन फोर्थ आई हैव एन एप्पल एन ऑरेंज इन माई बैग। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। फिफ्थ सतीश इज एन ओबीडियंट बॉय, ठीक है। ओ जो है ओबीडियंट का वो है वोवेल। सिक्स्थ टॉम रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। सेवन आई हैव ए टेडी बियर, द टेडी बियर इज़ वेरी सॉफ्ट। अब यहाँ सॉफ्ट टेडी बियर के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने लगाया द, और यहाँ बात हो रही है रोज़ स्मेल स्वीट, मतलब और किसी फूल की नहीं, सिर्फ रोज़ गुलाब के फूल की ही स्मेल जो है वो मीठी होती है, इसलिए हमने लगाया द, ओके। देन अब यहाँ थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है राइट ए एन और द टू कंप्लीट दिस स्टोरी। अब हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है ए एन और द से मिलाकर, ठीक है। फर्स्ट है द फॉक्स एंड ग्रेप्स। फॉक्स और ग्रेप्स की ये कहानी है, ठीक है। लोमड़ी और जो अंगूर, जो कि लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। वन डे एन ओल्ड फॉक्स वाज वेरी हंग्री। एक जो फॉक्स रहती है वो बहुत भूखी रहती है। ही इंटर्ड ए फ्रूट गार्डन, वो इंटर करती है एक फ्रूट गार्डन में, एंड सा ए बंच ऑफ ग्रेप्स, और उसे दिखते हैं एक गुच्छा दिखता है ग्रेप्स का। ही वॉन्टेड टू ईट देम, वो उसे खाना चाहती है। ही जम्प टू रीच द ग्रेप्स, द ग्रेप्स मतलब वो किसको खाना चाहती है, ग्रेप्स को, इसलिए हमने द लगाया। बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो जाती है, वो जंप नहीं कर पाती और उन्हें छू भी नहीं पाती। ही ट्राइड मैनी टाइम्स, और वो बहुत सी बार कोशिश करती है ऐसे करने की। इन द एंड, लास्ट तक, ही गॉट टायर्ड, अब वो थक जाती है ये कोशिश कर करके। ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से ही कहती है द ग्रेप्स आर सोर, मतलब अंगूर खट्टे हैं। देन ही लेफ्ट द गार्डन, और वो उस बगीचे से चली जाती है, ठीक है। मतलब किस बगीचे से, ग्रेप्स के गार्डन से चली जाती है, ठीक है। यहाँ हमने ए और एन और द का यूज़ किया, आर्टिकल यूज़ किए। अब जो सेकंड स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, ठीक है, मतलब खरगोश और कछुआ, ये कहानी आप मुझे इसी तरह से ए एन और द का यूज़ कर कर मुझे सेंड करेंगे, ओके। तो यहाँ आपका जो आर्टिकल वाला चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।